ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का क्लास है और आज हम यहाँ कंप्लीट फंडामेंटल ड्यूटी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में कौन से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। पहला कह रहा, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना और उसका अनुगमन करना, यह सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा, अपने सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना और इसे संरक्षित करना, यह नहीं होगा। अगला कह रहा कि समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये भी नहीं होगा, ये फंडामेंटल राइट है। और ऐतिहासिक रुचि के तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना, ये हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। 2 और 3 सही नहीं होंगे, 1 और 4 सही हो जाएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे मूल संविधान में नहीं थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी गठित की और उस कमेटी की अनुशंसा पर संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। और संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A जोड़ के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। इसके बाद 86 संविधान संशोधन किया गया 2002 में और 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। तो अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में। अब देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है, देश की रक्षा करें और आह्वान का मतलब जब बुलाया जाए, देश पे संकट आ रहा है, जब देश बुलाए तो राष्ट्र की सेवा करें निस्वार्थ भाव से। और फिफ्थ है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पे आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं या परंपराओं का त्याग करते हैं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला मौलिक कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसे परिरक्षण करें। परिरक्षण का मतलब है प्रोटेक्ट करें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं का रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8 मौलिक कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति, जब विद्रोह होता है, प्रोटेस्ट करते हैं लोग तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, आगजनी कर देते हैं। तो यहाँ मौलिक कर्तव्य है कि आप सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक, यहाँ दोनों गतिविधियों की बात की जा रही है, व्यक्तिगत और सामूहिक। सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करे और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। लास्ट है जिसको जोड़ा गया था संशोधन करके, इसमें कहा गया कि माता पिता संरक्षक, चाहे माता पिता हो या कोई संरक्षक हो, उनका कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के अपने बच्चों या प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। तो एक तो यहाँ मौलिक कर्तव्य के रूप में दे दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बीच आयु बच्चों को, और दूसरा मौलिक अधिकार भी दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को नज़दीकी विद्यालय में निःशुल्क और अच्छी शिक्षा प्रदान करने का अधिकार होगा। तो ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने
टैक्स लगाने की भी बात कहा था, और कहे तो वो उन्होंने कहा था कि अगर इन मौलिक कर्तव्यों को फॉलो नहीं किया जाता तो दंड भी दिया जा सकता है, लेकिन सरकार ने उनकी इस अनुशंसा को खारिज कर दिया और यहाँ दंड का कोई प्रावधान नहीं है, ये बस लोगों को फॉलो करना है उनके जो मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। अभी हमने पढ़ा कि मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना, ये नहीं पढ़ा। वैज्ञानिक मनोदशा साइंटिफिक अप्रोच और खोज की भावना का विकास करना, ये भी पढ़ा है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रयत्न करना, चौथा भी हो जाएगा। तो 2 नहीं होगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में देखना है सत्य कथन को। पहला कह रहा है, इनको संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, सही है। इनको लागू करने के संविधान में संविधान मौन है, ये भी सही है, क्योंकि इनको लागू करने के लिए हम सामूहिक या व्यक्तिगत जो है न्यायालय में नहीं जा सकते, और कि इनको आपको फॉलो ही करना, हुआ तो लोगों के ऊपर है फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इस बारे में संविधान मौन है। अगला, मौलिक कर्तव्य के अनुपालन के आधार पर या उसकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता, ये भी सही हो जाएगा। कि आप अगर मौलिक कर्तव्यों को फॉलो करते हैं तभी आपको मूल अधिकार दिया जाएगा, संविधान ऐसी बात नहीं करती। आपके मौलिक कर्तव्य हैं, आपको फॉलो करना नहीं करना, देश तो चलता रहेगा और देश प्रगति करता रहेगा। आपके जो अधिकार दिए गए हैं उनकी गारंटी राज्य लेता है, और अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, तो तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। पहला कह रहा है, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, ये सही है। अधिकार और कर्तव्य दोनों सह अस्तित्व है और दोनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। दूसरा, अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र है, ये गलत हो जाएगा। अधिकार वहाँ तक प्राप्त है जहाँ तक समाज को हानि न हो, तो और कर्तव्यों से स्वतंत्र तो नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है, ये भी गलत हो जाएगा। और अगला है, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर ए सही हो जाएगा। भारतीय परंपरा में अधिकार एवं कर्तव्य सहगामी और परस्पर पूरक माने जाते हैं, ये सह संबंधित होते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में मूल अधिकार की तरह मूल कर्तव्यों को प्रवर्तनीय नहीं किया गया, लेकिन ऐसी अपेक्षा रहती है कि कोई नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में देखना कौन सा कथन सही है। पहला करा, मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में कर्तव्य थे ही नहीं, 42वें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, ये गलत हो जाएगा। दूसरा करा, मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ से USSR से लिया गया था, जो कि इस समय रूस के नाम से जाना जाता है, और रूस का भी वैसे भी विघटन कर दिया गया था। और तीसरा, मौलिक कर्तव्य में से एक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, बढ़ावा देने साइंटिफिक अप्रोच की बात कही गई थी, तो तीनों गलत हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। पहला, लोक चुनाव में मतदान करना, ये हमने नहीं पढ़ा। वैज्ञानिक प्रपत्र विकसित करना, साइंटिफिक अप्रोच, ये पढ़ा है। बी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी है, डी भी हो जाएगा। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में सत्य कथन देखना है। पहला कह रहा है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये गलत हो जाएगा। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मौलिक अधिकारों की अनुशंसा की थी,
जबकि संशोधन के द्वारा 10 मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य को रखा गया था। दूसरा, स्वर्ण सिंह समिति ने कर्तव्यों का अनुपालन न करने के लिए दंड आरोप की अनुशंसा नहीं की थी। ये भी गलत हो जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो दंड की अनुशंसा, दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। सरकार ने इसको नहीं माना था, तो बी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा मौलिक कर्तव्य नागरिकों और विदेशियों सभी को लागू होता है। ये भी गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। लास्ट कह रहा है किसी भी कानून के संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए न्यायालय मौलिक कर्तव्य को विचार में रख सकता है। डी सही हो जाएगा। न्यायालय इसको विचार में रख सकता है। आंसर डी सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों की अनुशंसा की और सरकार ने 10 कर्तव्य को शामिल कर दिया। दूसरा, कर्तव्यों का अनुपालन न करने पर समिति ने दंड आरोप की अनुशंसा की थी और मौलिक कर्तव्य सिर्फ नागरिकों तक ही सीमित है। इसके अलावा 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया था कि किसी कानून की संवैधानिकता के निर्धारण में यदि न्यायालय को पता लगता है कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि के प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समता का अधिकार है, या फिर अनुच्छेद 19 जो 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जाएगा। इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस समिति की सिफारिश पर भाग 4A मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आंसर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान में विहित एक मूल कर्तव्य नहीं है? पहला कह रहा है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ए है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, बी भी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, सी भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये नहीं हो जाएगा। ये भाग 4 में आर्टिकल 51 की बात करता है। आर्टिकल 51 भाग 4 की बात करता है, तो ये तो जो है मूल कर्तव्य नहीं होगा। ये DPSP में आ जाएगा। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ये किससे संबंधित है? तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक प्रावधान पशुवध को प्रोत्साहित नहीं करता? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें हमने पढ़ा है। मौलिक कर्तव्य, ये भी है। आंसर सी हो जाएगा। दोनों ही पशुवध को प्रोत्साहित नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51A, डी हो जाएगा आंसर। 50 तो DPSP है। 21A फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा देता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किससे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित किया गया? पहला, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर को सुरक्षित करना, ये नहीं होगा। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये भी नहीं होगा। वैज्ञानिक अप्रोच, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, आंसर डी हो जाएगा। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अधीन संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर किया गया था? तो वो स्वर्ण सिंह समिति थी। आंसर बी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के अधीन उपबंध किससे संबंधित हैं? तो ये उपबंध संबंधित है मूल कर्तव्यों से। आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? कह रहा है इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, गलत हो जाएगा। वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, ये भी गलत हो जाएगा। विधिक कर्तव्य क्या होते हैं? तो आंसर डी हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना है।
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना भी है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी है। अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना ये नहीं होगा, लेकिन जब भी देश बुलाता है तो सबको जाना पड़ेगा। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो वॉलंटियर्स जाकर काम करते हैं, तो एक फंडामेंटल ड्यूटी के तहत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह उपबंध किया गया है मूल अधिकार में। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना कौन सा सही है। पहला कह रहा है, भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक पृथक भाग शामिल किया गया था, ये गलत हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला कह रहा है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, भी सही हो जाएगा। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य के संदर्भ में सत्य कथन देखना है। पहला कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एक कर्तव्य जोड़ा गया जो भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 से 14 वर्ष के बच्चे या प्रतिपालित को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए निर्देशित करता है। तो जोड़ा तो गया है, लेकिन 42वें नहीं 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसलिए एक गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, मूल कर्तव्य में नैतिक कर्तव्य के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी शामिल है, ये सही हो जाएगा। संसद के पास उपयुक्त विधि द्वारा मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित करने का अधिकार है, ये भी सही हो जाएगा। संसद विधि द्वारा प्रवर्तित कर सकती है, जब भी जरूरत पड़ेगी तो लोगों को जाना पड़ेगा देश की रक्षा करने के लिए। आंसर 2 और 3 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये हो जाएगा, इसको शामिल किया गया। दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार करना, ये भी है। वैज्ञानिक अप्रोच और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 51 में है। आंसर डी सही हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विधि का महत्व बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने और विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत तथा सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना का प्रयास अनुच्छेद 51 के तहत नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, न कि मूल कर्तव्य का। तो मूल कर्तव्य का चैप्टर यहीं से ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।